गाइस, देखो ना गाइस, कैसी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू का एपिसोड 24 आ चुका है। सो लेट्स रिव्यू एंड रिएक्ट टू इट। मुझे बहुत अच्छा लगा यार, कल वाले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्यार दिया है, ऐसे मेरा दिल खुश हो गया। मतलब मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों ने मेरी डिटेल्स को ऐसे परखने की वो जो खूबी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा सराहाया है। थैंक यू सो मच यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं आप। सो लेट्स रिव्यू एंड रिएक्ट दिस न्यू एपिसोड। आज के एपिसोड में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बट मेरे को पहले से ही टेंशन होने लग गई यार कि मेरे 7 दिन कैसे गुजरेंगे। 7 दिन तक नहीं आएंगे ना 2 एपिसोड, ऐसे दुख होने लग गया मुझे अभी से। पर चलो उस दुख को साइड में रख के ये रिव्यू और रिएक्ट करते हैं इस पर। भाई साहब देखना, आंटी जी स्वेटर बुन रही है और साथ में आंटी जी ने कुछ खाने का मटर छीला या फिर प्याज व्याज कुछ ना कुछ तो आंटी ने डोंगा रख रखा है। साथ साथ में काम भी कर रही है आंटी। सीरियल दिखाया है बट थोड़ा रियलिस्टिक तो है, देखो, क्योंकि आम जिंदगी में हम लोग ऐसे ही करते हैं, एक साथ 5-6 काम कर रहे होते हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई इस सीन के अंदर, आंटी फोन कर रही है उसकी बहन को, जो आयरा की बड़ी बहन है उसको, कि कहाँ है, तुम्हारे पास आई कि नहीं आई। ये भाई फोन करके पूछा कहाँ, अंकल जी तुम्हारा फोन कहाँ है, तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम्हारी भी तो बेटी है, तुम भी करो फोन, कहाँ है, पूछो अपनी बेटी से। भाई ये क्या बात हुई जी, आप क्यों गुस्सा हो, आप अपने बेटे से भी गुस्सा हो और अपनी इससे भी गुस्सा हो। भाई आप क्या चाहती हो आंटी? ये आंटी इसको भी एकदम ऐसे रूट सा रिप्लाई दिया है, अस्सलाम वालेकुम। अरे तमीज से बोलो, अपने बेटे से भी अंदर लड़के आई हो, सबसे क्यों लड़ती घूम रही हो, इतनी कड़वी काहे हो गई हो? तुम्हारे पति ने चीट किया ना तुम्हारे साथ, जो भी किया, मतलब पता नहीं, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। तो तुम क्यों सबके साथ ऐसे खारी हुई घूम रही हो भाई आंटी? और कह रही है काम्यार से बात हो गई तुम्हारी। भाई कैसे यहाँ आई है, इस हॉस्पिटल में आई है, उससे बात करनी आई होगी ना आंटी, ये उसका हॉस्पिटल तो है नहीं, आपको भी पता है। और अपने ही बेटे के खिलाफ भड़का रही है। वो जो आयरा की मम्मी है वो आंटी तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद थी, ये भी अब काम ऐसे खराब करने लग गई है कि मुझे पता है मेरी बेटी के साथ रहना मुश्किल है। अरे मैं ना जिंदगी आसान नहीं है। जब जब इस लड़की को पसंद करने की कोशिश करती हूँ ना, जब जब आयरा के कैरेक्टर को पसंद करने की कोशिश करती हूँ ना, भाई मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी नफरत हो जाती है। मुझे लगा था आउट ऑफ लव ये सब कर रही है, इसको कुछ हो गया भाई, इसको या तो इसने सारी रील्स पे कमेंट्स पढ़ लिए कि सब आयरा को हेट दे रहे हैं, तो आयरा रील्स के हिसाब से रिएक्ट कर रही है। भाई कह रही जानती हूँ पर मैं सारी मुसीबत, बोल देना भाई कि मैं प्यार करती हूँ, झेल लूंगी, उसको वापस सुधार दूंगी, जैसे पहले सुधारा था, पहले अच्छा इंसान बना दूँ। क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। आयरा यार तुम करते करते क्या कर जाती हो? ये पागल है कि स्क्रीन को क्यों टैप कर रहा है ये बार बार। यारा का भाई ना मुझे थोड़ा सा पागल सा लगता है। इनके घर में अगर कोई समझदार आदमी है ना वो ये है, ये दोनों मियाँ बीवी बेस्ट है भाई, इतने समझदार लोग हैं। और आंटी को तो पिक्चर से ही गायब कर दो, काश मैं AI होती और मैं आंटी को ऐसे गायब कर देती इस पूरे शो में से। यार ये वाला सीन देखना कितना स्कैरी है, एक बार देखो सब पे कैसे है यार। मस्त है यार, ये मस्त है, बहुत मस्त है। मेरे को तो मतलब इमोशनल और रोमांटिक तो है ये ड्रामा, साथ साथ में मुझे तो फनी भी लगता है, मुझे सही में हंसी आती है। मतलब कुछ कुछ सीन्स हैं जो ऐसे इमोशनल से होते हैं पर वो है नहीं, समझ रहे हो आप, उनको देख के इतनी ऐसे हंसी सी। अंकल जी कह रहे हैं बेटा बोलो तुम्हारी अम्मी कुछ, आप भी तो पूछ लो कुछ, कहाँ थी? नहीं फोन भी नहीं करना आपको तो पूछना भी नहीं है कहाँ थी। वाह अंकल जी वाह। वाह आयरा ने तो स्टैंड ले लिया काम्यार के लिए, पर मेरे को तो आयरा का स्टैंड भी अब अलग सा ही लग रहा है जब से लिफ्ट में वो बात बोल के आई है अपनी सास को कि एक साथ ही सारी परेशानियाँ। मुझे ऐसा अच्छा सा नहीं लग रहा, पता नहीं, आउट ऑफ लव नहीं कर रही। अगर बिल्लू इससे रिवेंज लेगा तो ये भी कुछ ना कुछ अपने गिल्ट को ख़त्म करने के लिए, या फिर ऐसे सोच रही है परेशान तो मैं हूँ, लाचार बेचारी, तो क्यों ना मैं एकदम ही लाचार बेचारी बन जाऊँ। वो वाला मेरे को लग रहा है, वो वाला फेस चल रहा है आयरा का, वेरी बैड। पर यार इसकी स्किन कितनी सुंदर है, ऐसे इतनी मस्त, ऐसे क्लोजअप, सुंदर है भाई, बहुत लड़की सुंदर है ये भगवान। ये आंटी मुझे इतनी मनहूस लगती है, इतनी मनहूस, मेरा मन करता है मैं आंटी के रैप्टे बजा दूं भाई, कसम से। इतना गुस्सा आता है नहीं आंटी को, वो बहुत पीटने का मन करता है भाई। तुम्हारी बेटी कह रही है, जब कह रही है तुम्हारी बेटी, पहले तो तुम उसे एक गधे से आदमी के पीछे, खावर के पीछे इसको पागल करने को हो रही थी, अब ये जब कह रही है करने दो ना, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? इतने लोग हाय दे रहे हैं तुम्हें, ये जो हरकतें कर रही हो ना, बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं आंटी जी तुम्हें, चुप बैठो तुम एकदम चुप बैठो, तुम मुंह खोलते बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वाह टिपिकल मम्मी ताना, टिपिकल मम्मी ताना, ये ताना सेम मेरी मम्मी भी सेम ही ताना मारती है। इतना सा नहीं सोचा तूने अपने माँ बाप के बारे में? कोई बात नहीं, ये ताना तो यूनिवर्सल ताना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और आयरा सही बोल रही है भाई, उन्हीं के बारे में सोच रही है। कितनी देर से बापड़ी दुखी हो रही थी लिफ्ट में भी कि कैसे जाके बताऊंगी घर पे अपने पिताजी को कि मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। तो जो कहावत है ना,
मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी वाली। काजी साहब तो खामखा बदनाम है बेचारे, वो तो सिर्फ निकाह पढ़ाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते भाई। असल तो ये माँ बाप होते हैं, पता नहीं क्या क्या रोड़े रिश्तेदार माँ बाप अड़चने अड़ाए घुसते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। आज के बाद तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं है। ये पागल सी आंटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तो मुझे पसंद है, आई लाइक फलक। जैसे चल के आ रही है ना, अपना रोल एकदम एक्सप्लेन कर पा रही है ये। जेन्युइनली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि कोई चुड़ैल चल के आई है भाई। इतने दिन तक आई वॉज लिटरली सो हैप्पी कि मर मुरा आ गई, नहीं मारी, इसके साथ तो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो अगर एक कोई एक गाल पे चाटा मारे दूसरा क्यों कर दो। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया उसके साथ बुरा होना चाहिए। मुझे वही ड्रामे अच्छे लगते हैं जिसमें गंदे लोगों से रिवेंज लिया जाता है, एंडिंग में बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छों के साथ अच्छा होता है। ये इसको क्यों छोड़ दिया, ये खुले सांड की तरह घूम रही है। और इसकी हिम्मत देखो, अस्पताल में भी पहुंच गई। कितनी सुंदर लग रही है इसकी बटन वाली, देखो भाई। आई हैव एन आई फॉर डिटेल। सुंदर लग रही है ना तितली, प्यारी प्यारी। पर ये औरत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। नहीं था शर्ट का बटन था मेरे। मुझे एक चीज़ जाननी है, अगर शर्ट का बटन भी था तो इसके गले में नस नुस में अटका काहे नहीं। छोटा सा ऐसे कुछ भी चला जाता है, हमें तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है। बटन होगा प्लास्टिक का, होगा किसी और चीज़ का होगा, ऐसा कोई बटन तो होगा नहीं जो डिजॉल्व हो गया घुसते ही अंदर। ये मरी कैसे नहीं, फिर भी है कुछ तो होता। चलो खांसी आती, नस सांस वगैरह कुछ तो रुक जाती, कुछ नहीं हुआ इसके साथ। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? फायराबाजी एक्सीडेंट गाड़ी से हुआ, गाड़ी से, ठीक है। ऐसे गाड़ी चल के आ रही थी, फिर सामने से ऐसे आई, हो गई। जो नशे की आपने दवाइयाँ दी थी ताकि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए, वो प्लान काम कर गया। इसने अपनी ज़िंदगी खुद से ख़राब कर ली थी, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। आप क्यों आई हो? और उसकी हिम्मत देखो भाई, आके कह रही है टूटा फूटा ही सही, ताल्लुक तो है। जब टूट ही गया ताल्लुक कहेगा है। ये तो सारे लोगों को गलत शिक्षा दे रही है कि तुम अपने एक्सेस की जिंदगी में घुस सकते हो, वहां से निकलो नहीं। टूटा फूटा ही सही, ताल्लुक तो है। करवा दूंगी ताल्लुक से, चुपचाप अपने घर जा, आई बड़ी, ताल्लुक तो है। ये जो रिवेंज वाली थ्योरीज चल रही है इंटरनेट पे, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि आयरा की जगह इससे भी रिवेंज लेना चाह रहा है। क्योंकि सेम चाहती तो यही थी ना कि आयरा से शादी ना हो, तो आयरा से शादी करके एक तीर से दो निशान है, आयरा से भी रिवेंज और इससे भी रिवेंज है। मैंने एक चीज तो सही बोली थी कि भाई लड़कियों की ओरिजिनलिटी खत्म, सब एक जैसी रोए मरे जा रही। भाई थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट तो रख। उस आदमी ने मारने तक की कोशिश, हाथ उठा दिया भाई। हाथ उठाने से बढ़कर क्या ही होता है इंसान के लिए, फिर भी उसके सपने लिए जा रही। इतनी क्या पागल हो रही है, खुद भी तो अमीर है, एक तो ही हो जाता चल पैसे के पीछे। कोई लड़का मिल जाए, तुम्हारे पापा तो बहुत बड़े आदमी है भाई इस शो में, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। क्यों यूं खवार होने को हो रही है, बिल्कुल ही बावली औरत है ये बेचारी। हर नाटक में रोती रहती है। एक वही ऐसा ड्रामा था इश्किया, जो मैंने पहला ड्रामा देखा था पाकिस्तानी, मेरा पहला ड्रामा हान्या आमिर का ही था। वो इकलौता ऐसा ड्रामा था जिसमें इतनी खुश मिजाज लड़की थी, वरना मोस्टली हर ड्रामे में इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे अटपटंगा सा होता ही रहता है बेचारे के साथ। वेरी बैड। वो दीदी आपका थोड़ा सा हेयर वाला जो है ना वो उतर गया है थोड़ा सा, उसको से चिपका ले, वैसे रियल सा नहीं लग रहा। स्किन तो बड़ी सुंदर है यार इसकी, मेरे को बड़ी अच्छी। ओह आगे, पर रात थी ना कि उसने कहा था इतनी रात में कहाँ मिलेंगे। ये दिन कैसे हो गया? मौलवी जी को ढूंढ के इतनी देर तक आया कैसे नहीं? कहाँ गए थे आप? मस्त है यार ये, इन दोनों की बॉन्डिंग मुझे बेस्ट लगती है इस पूरे ड्रामे में। हो सकता है, हो तो सकता है। देखो आजकल सब कुछ हो रहा है, हो तो सब कुछ सकता है। अगर आप चाहो तो सब हो सकता है। वो बात अलग है कि होना चाहिए नहीं चाहिए, वो सबके अपने पर्सनल ओपिनियंस हैं। पर निकाह इनसे हो तो सकता है भाई। पूरे धरती पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई। आर्या का भाई भी सुंदर है, बस ये थोड़ा सा ओछा बोल रहा है। ओछा मतलब ऐसे बड़े आदमी से कैसे बात कर रहा है। तेरी बड़ी बहन का होने वाला पति है, तू यहाँ क्या कर रहा, क्या होता है? तमीज नहीं सिखाई तुझे? वो आंटी है ही खराब, खुद भी बदतमीज और तुझे भी बना दिया। कोई मौलवी लेकर क्यों आता आंटी जी? कोई क्यों आता मौलवी लेकर? ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? इस बेचारी को क्या पता, ये तो घर में बंद है, आ गई थी रात में, रात के आने के बाद कहीं गई नहीं ना, फोन पे वो इससे बात नहीं कर रहा। आपको भी पता है ये चीज, कह रही मौलवी लेकर क्यों आ गया। इसे क्या पता अपने कमरे में, ये तो बेचारी ऐसे बेजान सी बनी बाल बना रही है, मौलवी लेकर क्यों आ गया। ये आंटी यार इसका रोल खत्म करा दो यार गाइज प्लीज। इसके डायरेक्टर तक ये मैसेज पहुंचा दो कि आंटी को उड़ा दो सीन से, कैसे भी करके। आंटी नहीं झेली जा रही है मुझसे। मनहूस मारी अभी फाइनली जाके तो उसको अक्ल आई, उसकी शादी कह रही, जाके मेरे साथ इनकार कर दो। तुम्हारे साथ तो कुछ भी ना करे आंटी, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। तुम्हें शक्ल देखो, मन करता है ऐसे पीटू पर। मेरा लैपटॉप है और फिर मैं गरीब भी हूँ, तो मैं दूसरा नहीं अफोर्ड कर पाऊंगी, इसलिए बस इसलिए बच गई तुम। भाई मुझे एक चीज पूछनी थी, ये जो आयरा की फैमिली है ये तो ओवर रिएक्ट कर क्यों रही है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और मैं मानती हूँ कि भाई वैलिड है। अगर ऐसे
किसी भी लड़की के घर वालों के सामने ऐसी चीजें आएंगी तो सबसे मुनासिब चीज यही होती है कि भाई आप रिश्ता खत्म कर दो, यही होता है। कर दिया था इन्होंने, सही किया था। अब वो एज ए फैन हमें अच्छा नहीं लगता, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि हमें बैकग्राउंड स्टोरी पता थी, इन्हें नहीं। अब इन जब को सब पता चल चुका है कि भाई उसने नहीं किया था, वो बेचारा अच्छा शरीफ लड़का है जैसा वो कह रहा था वैसा है, और अब वो अपनी आपकी बेटी में है वो पावर, ठीक है, उसमें है वो सुपर पावर, वो उसको सुधार देगी। तो अब आप क्यों अटंगे अड़ा रहे हो? मत करो अंकल जी, मत करो। आप अच्छे लग रहे थे मुझे। आप अपनी बीवी को छोड़ो, उसके उसमें साई में मत आओ आप। भाई अब तो सब ठीक हो गया, अब तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर है। फिर भी यार बिल्लू बहुत बदतमीजी है यार, यार बहुत बदतमीजी है। हैं बेचारे बुजुर्ग आदमी है वो। चलो वो आंटी तो गंदी है, नीच है। आयरा की मम्मी से तुम ऐसे बात करो तो तुम्हारा बनता है। ये तो बेचारे तुम्हारा निकाह ही पढ़ाने आए थे, इनसे क्यों तो बिल्लू बैड बॉय बन गए हो आप। ऐसे नहीं करना है, ऐसे गंदे बच्चे नहीं बनते हैं। फिर लड़कियां कह देंगी कि, लड़कियां नहीं, फिर लोग कह देंगे कि टॉक्सिक लड़के पसंद आते हैं। नहीं, तुम्हारी अच्छाई के लिए अच्छे लग रहे थे। ऐसे नहीं करो बिल्लू प्लीज, वेरी बैड। ऐसे बड़े बुजुर्गों से ऐसे बदतमीजी नहीं करते हैं। जो आपके साथ नहीं कर रहा उससे तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, ठीक है। ये अंकल क्या है यार, अंकल जी आप ऐसे क्यों कर रहे हो यार? फाइनली सब तो, एक तो हैप्पी एंडिंग मिलने वाली थी पर नहीं, सबने मेलो ड्रामा कर लिया। आप कैसे पीछे रहेंगे? आप भी करेंगे ड्रामा। बेचारी को दुखी कर रहे हैं, बच्ची को कैसे रो रही है, देखो देखो कितनी सुंदर लड़की रो रही है। ऐसे नहीं करते, आप ही की बेटी है इस नाटक में, प्लीज अंकल जी। यार ये मौलवी जी कितने शरीफ लग रहे हैं बेचारे, कितने ज्यादा शरीफ लग रहे हैं। और ये पगलू सा बिल्लू बहुत गलत हरकत करी है। सारी हम लड़कियों को एक लेबल दिला दिया तुम्हारी वजह से, जो ये हरकतें कर दी ना कि लड़कियों को ऐसे ही टॉक्सिक मर्द पसंद आते हैं, अल्फा वेल्फा। नहीं, लड़कियों को अच्छे लोग पसंद आते हैं, अच्छे ऐसे प्यारे। और अंकल जी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस। ऐसे बिल्लू को जिस तरीके से घूर रहे हैं, इट्स अस अंकल जी, इट्स अस। भाई काम्यार आयरा बन चुका है, आयरा काम्यार बन चुकी है। ये पिछले 2 एपिसोड से दोनों ने अपना रोल रिवर्स कर लिया है। इनका समझ ही नहीं आ रहा कौन कौन है। ये जैसे वो ताना मारती थी वैसे ये ताना मार रहा है। जैसे ये उसके पीछे बावला हुआ घूमता था, वो इसके पीछे बावली हुई घूम रही है। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो गया। पर काम्यार की घड़ी देखना, क्या खूबसूरत घड़ी है। देखो 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 कितनी सुंदर घड़ी है। अरे लड़के की नसें वसे, खूबसूरत लड़का है, कितना खूबसूरत भाई। इसकी मम्मी क्यों नहीं लग रही? कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है ये फायरा की अम्मा जी। भाई इस औरत का इतना नॉर्मल सा रिएक्शन है अपनी माँ के कैंसर का सुन के। पहले तो मरी जा रही थी ये, अपनी मम्मी जी से मिलने यूं सब कर रही थी, और अब जब मम्मी आ गई और पता चल गया कैंसर, प्लीज कहना है ठीक है। इतना सा रिएक्शन होता है कि तुम्हारी माँ को कैंसर, जानलेवा बीमारी है कैंसर। थोड़ा तो इमोशन लाओ, ऐसे थोड़ा ऐसे हल्का सा, यूं ऐसे हंसी नहीं आती है जैसे इसके चेहरे पे। देखो ऐसे किसको हंसी आती है ये न्यूज सुन के? भाई अलग ही लड़की है ये, अलग ही पागल। जब ये सीन शुरू हुआ था आपने देखा होगा, पीछे एक बंदा था जो पीछे चॉपिंग कर रहा था, मतलब यहाँ पे उसकी चॉपिंग सेशन चल रहा था। भाई बंदा चला गया है सीन से, देख रहे हो क्या सही लोग हैं। अपने यहाँ अगर कोई काम करने वाला होए और उसको पता चल जाए कि घर की ऐसी कोई बात हो रही है, जो मोहल्ले में जाके बताने से ऐसे वाह वाही मिलेगी, जाके पूरे मोहल्ले में कर दे फलाने के घर में ये हो रहा था, उसके घर में ये हो रहा था, तो इसको कहते हैं सिविक सेंस। चुपचाप चला गया बिना इंटरप्ट किए। देख रहे हो तुम कितना अच्छा है भाई, ये है रियल सिविक सेंस। आंटी जी का मतलब बैकग्राउंड में एक गाना मिसिंग है। अगर ये इंडियन सीरियल होता तो पीछे गाना चल रहा था, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार। अब क्या रो रही हो? चाहती नहीं थी तुम्हारी बेटी खुश होए? पहले खुशी अगर कर देती उसकी काम्यार से शादी, जब वो अपनी गुड फेज में था, बिल्लू वॉज अ गुड बॉय, तो जब तो करी नहीं, जब तो आंटी जी को नाटक करने थे। नहीं देखो आंटी जी वैसे बुढ़ापे में है तो बड़ी चटपटी। नेल पॉलिश के कलर देख लो तुम, देखो एक बार, देखो देखो देखो, हरा गुलाबी एकदम नियॉन चटक पिंक। आंटी जी है तो जोरदार भाई। ये आदमी ना इनके घर के लिए ब्लेसिंग है, मैं सच बता रही हूँ। बेटी फलक तो अच्छी है, चलो बेटा इनका छोटे वाला निकम्मा, वो किसी काम धाम का है नहीं। बेटी चलो इनके अगेंस्ट जाके शादी करी, वो वैसे काम धाम की। ये बेचारा इख्तियार, क्या नाम है यार, आई एम जेन्युइनली सॉरी, ये जो फलक के पति साहब हैं भाई बेस्ट आदमी है ये। कितना इनके घर के सारे काम संभाल रहा है, काम्यार को भी पसंद करता है, सही लॉजिकल बात करता है ये बंदा, एकदम परफेक्ट है। ये इस पूरे शो का बेस्ट सबसे पॉजिटिव कैरेक्टर है ना, तो वो यही है। इश्तियाक नाम है ना शायद, हाँ इश्तियाक, जो भी नाम है इनका, बेस्ट, ये बंदा बेस्ट है। और सबसे पॉजिटिव बढ़िया कैरेक्टर ये और दादी, ये 2 ही लोग हैं जो अच्छे हैं। यार अंकल जी को इतनी नौटंकी, जब दारू पी के बिल्लू ने पुच्ची दी थी, जब तो बड़ा मनी मन खुश हुए थे, देखे थे आपके एक्सप्रेशन, सब पता है अंकल जी। अभी आपको बुरा लग रहा है, वो इंसान समझ नहीं आ रहा।
पहले तो आपको बड़ा समझ आ गया था, बढ़िया मस्त बिल्लू से पुच्ची भी ले ली थी, दिल चला मेरा। मुझे क्यों लग रहा है कि ये जो अगले प्रोमो में दिखा रिवेंज वाला सीन की रिवेंज होएगा ये, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्यों लग रहा है जैसे हमने एक बार पहले बिल्लू की स्माइल से इंटरप्रेट किया था कि वो रिवेंज लेने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। वाई डू आई फील कि ये चीज़ थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये उसकी ज़िंदगी में वापस आने के बाद इतना बुरा इंसान रहेगा नहीं जितना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ एक्चुअली ए अच्छा इंसान। मुझे ऐसी फीलिंग तो आ रही है, देखो मजाक नहीं कर रही है। पहले भी तो हमने बिल्लू को गलत समझा था उस एक स्माइल पे, पूरे इंटरनेट ने। हमें गलत नहीं समझना है। वी स्टैंड विद यू बिल्लू, वी स्टैंड विद यू। हमें पता है यू आर अ गुड ह्यूमन। खत्म हो गया एपिसोड, टीजर भी देख लिया, सारी थ्योरीज भी देख ली इंटरनेट पे। अब क्या करूँगी 7 दिन तक? अब क्या देखूँ मैं? दिमाग खराब हो गया मेरा। गाइस प्लीज़ कुछ अच्छा सजेस्ट कर दो जो पूरा ख़त्म हो चुका है। प्लीज़ ऐसा कुछ सजेस्ट मत करना जिसके ऐसे एपिसोड टू एपिसोड आते हैं। मेरा दिल नहीं सहन कर पाता है भाई, मेरा दिल अजीब सा है। वैसे तो मैं मोस्ट ऑफ द ड्रामास देख चुकी हूँ, ऐसे वेली इंसान हूँ मैं, आपको पता ही लग गया होगा अगर रिव्यू बना रही हूँ तो यू कैन सी दैट। तो ऑलमोस्ट देख चुकी हूँ। कोई अच्छा ढंग का ड्रामा हो तो प्लीज़ यू पीपल कैन सजेस्ट मी टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू। तुम लोग बहुत प्यारे हो यार, मेरे कल वाले वीडियो पे प्यार देख के ऐसे मेरा दिल खुश हो रहा है। ऐसे मैं जेन्युइनली हैप्पी हूँ मैं। बस सैड भी होंगे 7 दिन तक कोई एपिसोड नहीं आएगा। बाय बाय, अपना ध्यान रखो।